कैसे पता चलता है, मतलब अगर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे ऊपर कुछ उल्टा सीधा हो रखा है? अगर आप जानना चाहते हो भाई, हाँ भाई कुछ चीज़ें आपके ऊपर हुई भी है या नहीं हुई पड़ी, तो उसके लिए आपकी पूरी स्कैनिंग करी जाती है। वशीकरण का कैसे पता चलेगा कि मेरे ऊपर हो रहा है? मुझे कैसे फील होगा कि मेरे ऊपर हो रखा है? तभी तो मैं आपके पास आऊंगा अगर मुझे लगेगा कि मेरे ऊपर कुछ गलत हो रखा है। ये तो वशीकरण जब हमें इससे कुछ सिस्टम होते हैं, जैसे हमारा शरीर भारी हो जाना, ओके। या हमारे शरीर में वीकनेस पैदा हो जानी। अगर वो लड़का आके उसके ऊपर वशीकरण करा के जबरदस्ती उसको अपने साथ रख लेता है, तो इसमें तो हम लोग गलत काम नहीं कर रहे। देखो हम बल्कि पहले तो दोनों का फेस रिटर्न मैच होता है। ओके। भाई दोनों का फ्यूचर साथ में है या नहीं है। तो किन किन चीज़ों से हो सकता है बादल जी वशीकरण? क्या क्या चीज़ें, आइटम्स ऐसी क्या क्या होती हैं जिनके साथ आप वशीकरण कर सकते देखो वशीकरण के लिए जैसे कि नेम चाहिए होता है, जिसके ऊपर हमें वशीकरण करवाना है, करने वाले का नाम चाहिए, फोटो चाहिए। जी। वशीकरण में कई लोग ऐसे होते हैं वो कुछ ऐसी सिद्धि करके दे देते हैं आपको कि आप ये रख के जाओगे तो आप सामने वाला आपकी बात को मना नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ होता है? ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल होता है। तो अगर जैसे मैंने किसी आत्मा को सिद्ध कर लिया या ऐसे पकड़ लिया तांत्रिक में, तो वो किसी के शरीर में घुसा के उस आत्मा को कुछ भी करवा सकता है? देखो मल्टी शरीर में तो नहीं होता है, पर घर के अंदर वो आत्मा भेजी जा सकती है। तो एस्ट्रो बादल शर्मा जी, स्वागत है आपका द तरुण शर्मा शो में। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया सर, आप सुनाइए। मैं भी बढ़िया हूँ सर, और होपफुली आज हम कुछ नया जान पाएंगे आपके थ्रू। हाँ जी सर। बादल जी, थोड़ा सा मुझे आप अपने बारे में बता देंगे कि आप क्या क्या करते हैं? जी मेरे यहाँ पे जैसे कि लव प्रॉब्लम, जैसे वशीकरण टाइप, जैसे ब्लैक मैजिक टाइप, जैसे हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट, जैसे पति पत्नी में लड़ाई हो जाना जी, या पति दूर चले जाना जी, या लव मैरिज में प्रॉब्लम आना, फैमिली अरेस्ट हो जाती है हाँ इंटरकास्ट की वजह से, जी। इन सभी चीज़ों का मल्टी उपाय सोल्यूशन होते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो मतलब आप बेसिकली लव प्रॉब्लम्स के लिए काम करते हैं ज़्यादा? हाँ जी सर। प्यार व्यार, इश्क मोहब्बत। जी सर। तो कैसे होता है सर ये, मतलब कैसे काम होता है? ये तो एक तरीके का वशीकरण हो गया। इसे वशीकरण टाइप ही बोल सकते हैं हम। या लव प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रही है ब्रेकअप। जी। हाँ जी, तो ये वशीकरण टाइप ही होता है इसमें। तो कैसे होता है सर ये, मतलब जैसे कोई लड़का लड़की आपके पास आए या कोई लड़की आपके पास है कि मेरा बॉयफ्रेंड था, मुझे छोड़ के चला गया, मुझे इसको वापस लाना है, तो क्या उसके ऊपर आप कुछ ऐसा मंत्र करते हैं या क्या, कैसे होता है प्रोसेस? पूरा बता दीजिए। मेरे पास एक केस आया था जी। जिनका बहुत सालों से रिलेशनशिप था। ओके। और उन्होंने मैरिज भी सोची हुई थी, भाई हम मैरिज कर रहे थे, फ्यूचर बहुत अच्छा था और रिलेशनशिप भी इतना स्ट्रॉन्ग था कि जो उनके फ्रेंड्स थे वो उनसे जेलसी फील करते थे। भाई इतना अच्छा रिलेशन क्यों है, अच्छा, ये इतने साथ में ऐसे रहते हैं या ये दूर हो जाए, है ना। तो अचानक से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और रिलेशन इतना स्मूथली चल रहा था, फ्यूचर भी सोचा हुआ था, मैरिज के बारे में भी था, और जो उनके बॉयफ्रेंड थे उन्होंने उस लड़के के लिए बहुत स्टैंड भी लिया था। ओके, अपनी फैमिली के अगेंस्ट। हाँ जी, बहुत स्टैंड लिया था। उसको ऐसी स्टेज पे उन्होंने पूछाया कि वहाँ तक पहुँचने के बाद में इंसान अच्छे से रह सकता है। ओके। ऐसा उन्होंने इतना सब कुछ उसके लिए करा और उसके साथ फ्यूचर भी सोचा कि हाँ भाई हमारी मैरिज भी होनी है या और भी होनी है। बट अचानक से इसमें इशू ये आया थी, अचानक से जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उनका जो माइंड था वो चेंज होना स्टार्ट हो गया। अच्छा। जैसे टाइम ना देना, दूरी मेंटेन करना, या बात बात पे लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाना। तो उन्होंने सोचा भाई शायद थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए, भाई अपने आप ठीक हो जाएगा। पर जितना उन्होंने टाइम दिया वो उतना ही जो रिलेशनशिप था वो और ज़्यादा टूटता रहा। जी। मतलब बैक स्टेप ले लेना, मैरिज से लिए ना बोल देना, और वो इंसान इतना ज़्यादा अपने अंदर शौक हो गया कि उसे भी विश्वास नहीं हुआ भाई ये इंसान ऐसे इतना कैसे बदल गया, कैसे बदल सकता है। अच्छा। फिर वो मेरे पास आए थे, मतलब फिर उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे। ओके। ये उनके मन में डाउट था भाई ये ऐसे चेंज तो नहीं हो सकती। कि जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ करा, भाई फैमिली तो भी अगेंस्ट गया और उसे ऐसी स्टेज पे लेते आया हूँ, भाई ये मेरे से दूर नहीं जा सकती। जी। फिर उन्हें कुछ पंडित वगैरह के पास दे या कुछ तंत्र विद्या के पास जो होते हैं वो उनके पास चले गए। उन्होंने बोला थी इसके ऊपर कुछ चीज़ें हुई पड़ी हैं, ब्लैक मैजिक टाइप चीज़ें। अच्छा, लड़की के ऊपर? हाँ जी। ओके। तो उन्होंने बोला भाई इसका सोल्यूशन हमें बताइए। तो उन्होंने बोला सोल्यूशन तो ये भाई ये ताबीज़ ले जाओ, ये ताबीज़ उसे पहना दो। अच्छा। अब इसमें मोस्टली रिसेंटली बात ये थी जब उसने वो ताबीज़ पहनाया उसे, जब तो उसका माइंड उसी तरफ वापस आ गया। ओके। बट उसने जो तांत्रिक था, जो भी जिन्होंने से ये ताबीज़ बनाया था, बट उन्होंने ये चीज़ बोली थी भाई इस ताबीज़ को उतरने मत देना आप। ओके। ठीक है।
तो जैसे उसने ताबीज़ पहनाया वो दोबारा से उसकी लाइफ में इंटर हो गई। अच्छा। दोबारा से पहले जैसे रिलेशन स्टार्ट हो जाना या मतलब वो मैरिज के बारे में सोचना, फैमिली के बारे में सोचना बहुत स्मूथली चल रहा था। फिर थोड़े टाइम बाद में दोबारा से उसके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो गए। ओके। जैसे वो ताबीज़ उतारा, फिर वो दोबारा से उस एस्ट्रोलॉजर के पास गया, वो फिर से मेरे से दूर जा रही है, मेरे से मतलब दूरी मेंटेन कर रही है। तो वो फिर से उसने बोला भाई ये ताबीज़ पहना दो आप। मतलब उसे परमानेंटली कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। ओके। वो इधर भी जा रहा था, उधर भी जा रहा था, तो उसने फिर से उसे पहना दिया। फिर वो प्रॉपर ठीक हो गई। ओके। जी हाँ भाई, अच्छे से स्मूथली चल रहा है। फिर एक बार मतलब कि वो किसी की मैरिज में चले थे, फ्रेंड की मैरिज थी। ओके। तो वहाँ पे मतलब कि जो उनके बॉयफ्रेंड थे उनकी भी फैमिली आई हुई थी, और जो गर्लफ्रेंड थी उसकी भी फैमिली आई हुई थी। तो मैरिज में चले थे। मैरिज में जाने के बाद में मतलब अच्छे से मैरिज एंजॉय कर रहे थे भाई, डांस करना, रोटी पानी खाना, सारा अच्छे से चल रहा था। बट अचानक से ये वो डांस करते टाइम जो ताबीज़ था वो उतर गया। ओके। उतरने के बाद में जैसे थी वो स्टेज के ऊपर ही दोनों की फाइटिंग स्टार्ट होती ज़ोर ज़ोर से। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कोई रिस्पॉन्स था? वो बहुत जल्दी, भाई मैं तुझे जानती नहीं, तू मेरी लाइफ से चला जा। वहाँ पे दोनों की फैमिली भी थे। ओके। और फैमिली भी परेशान हो गई भाई, 5-10 मिनट पहले, 1 घंटे पहले ये अच्छे से नाच रहे थे, पी रहे थे, और अब ये ऐसे दूर होने लग पड़े। फिर उनका मेरे पास फ़ोन आया। ओके। उन्होंने मुझे सारी चीज़ बताई, भाई ऐसे ऐसे मैंने ताबीज़ बनाया था बट मुझे सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा। वो मैंने उनसे फ़ोटोज़ मंगवाई, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा। मैंने उनसे फ़ोटो मंगवाई, नहीं मंगवाया, ठीक है। और मैंने पूरी स्कैनिंग करी, फेस रीडिंग करी, दोनों के हॉरोस्कोप मैच करे। वो मैंने उन्हें साफ साफ बोल दिया भाई इसमें तो ये प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा। भाई ऐसा कोई तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो तुम्हारी इस रिलेशन तो चाहता नहीं है, वो ये चाहता भाई ये उसके पास चली जाए। अच्छा। तो उसने ज़बरदस्ती ये रिश्ता तोड़वाने के लिए इसके ऊपर ये ब्लैक मैजिक करवाया हुआ है। ओके। और आप जो ये ताबीज़ बना रहे हो ये कुछ परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। मतलब ये है, ये टेम्परेरी वाली चीज़ें हैं कि जब ये ताबीज़ रहेगा, जब ये चीज़ें सही रहेंगी, नहीं तो वापस से वही चीज़ें बिगड़नी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। उन्होंने मुझसे बातचीत करी, उन्होंने सारी अपनी चीज़ें मुझे बताई, भाई ऐसा ऐसा हमारा मैरिज का भी पर्पस था, मैरिज के बारे में भी हम सोच रहे थे, और फैमिली भी हमारी मैंने मना लिया था। बट अचानक से चेंजेस आए। फिर मैंने सब कुछ उन्हें बताया, भाई ऐसे तरह तो तुम्हारा फ्रेंड है जो नहीं चाहता भाई ये रिश्ता आधे चले या तुम्हारी मैरिज हो, और उसने ये चीज़ करवाई है। ओके। फिर उन्होंने मेरे से सोल्यूशन लिया, जो भी चीज़ें थी वो हमने रिमूव करी, और रिमूव करने के बाद में जो एक मनमोहित वशीकरण होता है, ओके, वो हमेशा ब्लैक मैजिक को रिमूव करता है इसमें। अच्छा। फिर वो चीज़ें रिमूव होनी स्टार्ट हुई। फिर उसका दोबारा से जो माइंड है वो फिर दोबारा से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। ओके। फिर हमने उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन कवच बनाया, जिस कवच के होने की वजह से मतलब अगर फ्यूचर में कोई थर्ड पर्सन या कोई अदर पर्सन भी तो उसके ऊपर कोई चीज़ें करें तो उस पर असर ना हो, और वो हमेशा हमेशा भी उससे पास रहें। जी। तो और ये चीज़ होने के बाद में मतलब उनकी मैरिज की डेट भी फिक्स हो चुकी है, और वो इतना इन्जॉय अपनी लाइफ में कर रहे हैं कि अब वो प्रॉब्लम फेस कर ही नहीं पा रहे। अच्छा। तो पर लेकिन वो जो प्रोटेक्शन कवच है वो भी क्या कोई तावीज़ या ऐसा कुछ माला वाला है? देखो प्रोटेक्शन तो बस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कि पहनाया जाता है जी। दूसरा होता है किसी के नाम का बनाया जाता है। ओके। तो हमें ये डर रहता है भाई ये ताबीज़ भाई कहीं गिर ना जाए। तो तावीज़ तो जैसे आपने बताया वो गिर सकता है, उतार सकते हैं। गिर सकता है, ठीक है। और एक होता है किसी के नाम का बनाया जाता है, ठीक अच्छा है, जिससे उस नाम से उस इंसान को प्रोटेक्शन मिलती रहे। तो भी नेगेटिविटी चीज़ें हैं, जैसे चौरस्ते पे पैर टिक जाना, ओके। तो बुरी चीज़ें मतलब कि सामने आ जानी, हाँ। वो चीज़ें। अच्छा। तो मतलब उसमें कुछ पहनना वहनना नहीं होता? हाँ जी, वो सिर्फ नाम से बनाया जाता है। अच्छा। जिस नाम से एक अनुष्ठान होता है, ठीक है, ओके। उससे वो सिद्ध, वो जो प्रोटेक्शन कवर वो सिद्ध हो जाता है, ठीक है। जिससे वो मतलब ना पहने तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, पर प्रोटेक्शन रहती है, तो ये फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने को मिलेगी उन्हें। अच्छा बादल जी, आपने एक चीज़ बताया था बीच में कि आपने उनकी फ़ोटोग्राफ्स मंगाई थी और नाम मंगाया था। हाँ जी। तो उनसे कैसे पता चल गया आपको कि इनके ऊपर कुछ हो रखा है? क्या कुछ ऐसे साइंस दिखते हैं, क्या होता है? देखो इसमें साइंस दिखते हैं, जो उनके निषेधर होते हैं, ठीक है, वो मैच करे जाते हैं, तो उस फेस रीडिंग होती है, तो उस पूरे दोनों की स्कैनिंग होती है। अच्छा। ठीक है, उससे हमें मालूम चल पाता है कि हाँ भाई इस पर नेगेटिविटी चीज़ें क्यों आ रही है। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब उसमें क्या कुछ फेस के ऊपर कुछ दिखाई देता है, क्या होता है? फेस स्कैनिंग होती है उसमें, जैसे जो फेस रीडिंग होती है, हाँ। वो हमें मालूम चल जाता है। जैसे मतलब जोत वगैरह दबाते, ठीक है,
उस जोत में हमें पता चल जाता है भाई इसमें चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा। बोलते हैं ना भाई, जैसे नींबू लिया, उससे हम मतलब बोलते हैं भाई नींबू तो हम जैसे जला देते हैं, अगर नींबू में कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आए तो भाई आप पे बुरी नज़र है। अच्छा। वैसे ये चीज़ होती है, हमें पता चल जाता है भाई इसके ऊपर ये नेगेटिविटी चीज़ें हुई पड़ी है। अच्छा। हाँ तो एक बात बताइए, अगर जैसे कैसे पता चलता है, मतलब अगर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे ऊपर कुछ उल्टा सीधा हो रखा है, देखो अगर आप ये जानना या चाहते हो, वशीकरण हो रखा है मेरे ऊपर? जी मैं बता देता हूँ। देखो मतलब कि अगर आप जानना चाहते हो भाई, हाँ भाई कुछ चीज़ें आपके ऊपर हुई भी है या नहीं हुई पड़ी, तो उसके लिए आप पे पूरी स्कैनिंग करी जाती है, ठीक है। तो अच्छा। उसके लिए नेम चाहिए होता है, फ़ोटो चाहिए होती है जी। तो उस रेमडीज़ होती है वो आपके हाथों से करवाई जाती है। उसके बाद में स्कैनिंग होती है, उसके बाद में हमें पता चल पाता है कि ऐसी चीज़ आप पे है या नहीं है। ओके। क्योंकि एक्चुअली तो तभी अभी ऐसा होता है भी किसी के ऊपर कुछ कराया नहीं जाता, बट हम मान लेते हैं भाई इसके ऊपर वशीकरण ही हुआ है। अच्छा। बट वो नेचुरली कुछ चेंजेस आ जाते हैं कुछ रिलेशनशिप में। बट वो ये सोचते नहीं इसके ऊपर कुछ करवा दिया है जी। या ये मेरी बात नहीं मान रहा, भाई इसके ऊपर कुछ नेगेटिविटी चीज़ें हुई पड़ी हैं। ओके। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर हम हमें पता चलेगा, अगर हम स्कैनिंग करें तभी हमें पता चल पाएगा भाई इसके ऊपर हुई कुछ नेगेटिविटी चीज़ें हुई भी है या कुछ नेचुरली चीज़ें हो रही हैं। तो स्कैनिंग क्या कोई इंस्ट्रूमेंट होता है आपके पास या? इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, चार्ट्स होते हैं, ठीक अच्छा। है। और जैसे नाम हुआ, फोटो हुआ, मैंने अभी बताया था जैसे फेस रीडिंग करते हैं। हाँ। जो भी चीज़ें होती हैं उसका जो माइंड रीड होता है, हाँ। ठीक है, वो चीज़ें हमें पता चल तो जाती आप है। मेरा फेस रीड कर सकते हो आप? हाँ जी। बता सकते हो मेरे ऊपर कुछ हो रखा है या नहीं हो रखा है? देखो उसके लिए टाइम भी चाहिए होता है, चार्ट बनाना पड़ता है, ओके ओके। अच्छा, उसके लिए कुछ पूरा प्रोसेस होता पूरा है? प्रोसेस चाहिए होता है। अच्छा। तो वशीकरण का कैसे पता चलेगा कि मेरे ऊपर हो रहा है? मुझे कैसे फील होगा कि मेरे ऊपर हो रखा है? तभी तो मैं आपके पास आऊँगा, अगर मुझे लगेगा कि मेरे ऊपर कुछ गलत हो रखा है। देखो वशीकरण जब हमें इससे कुछ सिस्टम होते हैं, जैसे हमारा शरीर भारी हो जाना, ओके। या हमारे शरीर में वीकनेस पैदा हो जानी, अच्छा। या जिस इंसान के साथ है हम, हाँ। उस इंसान से नफरत हो जानी, अच्छा। या हमें नींद ना आनी, बेचैनी फील होनी। हाँ। जब हमें एक डाउट होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पे नेगेटिविटी चीज़ें और हैं। बाली ये सारे सिम्टम्स तो आपको 90% आजकल के बच्चों में मिलेंगे। सारे आलसी हो रखे हैं, हिलते डुलते ज़्यादा नहीं है, घर में पड़े रहते हैं। नहीं, आलसी से ये नहीं होता ना भी वशीकरण हुआ पड़ता है। जी। मतलब जिस इंसान के साथ हमारी इतनी अटैचमेंट है, ठीक है, वही इंसान से हमारे मन में नफरत हो जाए अचानक से, तो फिर हम ये चीज़ तो पता लगवा सकते हैं। अच्छा। कि उससे नफरत क्यों हो रही है, ओके। किस वजह से हो रही है, बल्कि उस इंसान की गलती नहीं होती इसमें, फिर भी हमारे मन में ये डाउट रहता है भाई हाँ मेरे ऊपर कुछ चीज़ें हुई पड़ी है। अब जैसे एक बात बताइए बादल जी, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, ब्रेकअप तो बहुत नॉर्मल आजकल नॉर्मल बात है, ठीक है। 10-10 साल के रिलेशनशिप भी टूट जाते हैं आजकल, तो लोग 50-50 साल की शादियों के बाद डिवोर्स ले रहे हैं। अब इसमें अगर जैसे कोई लड़की है, उसका भाई अब 5 साल से रिलेशनशिप चल रहा है, लड़की को लगता है कि यार ये लड़का मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है, या कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो आदमी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पता चलते हैं, क्योंकि आप पहले 1-1.5 साल में तो सब लोग बहुत अच्छा दिखाते हैं अपने आप को। अब लड़की को फील हुआ यार ये मेरे लिए ना अच्छा नहीं है ये रिश्ता, ठीक है, इस रिलेशनशिप में रहना अच्छी बात नहीं है मेरे लिए, तो मुझे इससे अलग हो जाना चाहिए, ठीक है। वो अलग हो गई, अब 5 साल के रिलेशनशिप के बाद उसने बोला भाई ब्रेकअप करते हैं। हाँ जी। अब लड़का आया आपके पास कि सर मेरा तो 5 साल से रिलेशनशिप था, मैं तो उसके ऊपर बहुत प्यार करता हूँ और मैं तो उसके बिना जी नहीं पाऊंगा, इसके ऊपर आप वशीकरण कर दो और इसको मुझे वापस दिला दो, और ऐसा होता भी होगा। ऐसा होता है ना, तो ये तो गलत नहीं है। देखो कुछ लोग, अब लड़की की अपनी मर्जी है कि भाई मुझे नहीं रहना इस लड़के के साथ, अब वो लड़का चाहे कितना ही अच्छा हो, इसमें तो कोई मतलब मेरे को मेरी लाइफ देखनी है, वो लड़का कितना अच्छा है, कितना प्यार करता है, लड़की कितनी अच्छी है, लड़की कितना प्यार करती है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। बस मेरे मन में ये बात आ गई कि भाई मैं इसके साथ खुश नहीं रहूँगा। तो ऐसा होता है, 5 साल का रिलेशन आपको भी पता है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंसान 1 साल का रिलेशन भी आज के टाइम पे चल नहीं पाता है जी, है ना। तो 5 साल तो बहुत बड़ी बात है। और रही बात रिलेशनशिप ना चलने दी, तो वो तो हमारे मन में जब भी डाउट आया था किसी पर्सन को, जब हमारे मन में उसके लिए कुछ नेगेटिविटी चीज़ें चली थी, बिल्कुल उस डाउट चलेगा, तभी इंसान सोचता है हाँ भाई मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना। बिल्कुल। क्योंकि आज हम किसी इंसान के साथ रह रहे हैं, अगर हमें हमारे मन में उस इंसान के लिए नेगेटिविटी चीज़ें नहीं है तो हम कभी भी उससे दूर नहीं होंगे। बिल्कुल। जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है, बहुत अच्छे से चलता है, जिस दिन उस रिश्ते में कुछ डाउटेबल चीज़ें आने लग पड़ी, कुछ नेगेटिविटी चीज़ें आने लग जाते, तभी हम उस रिश्ते से दूर जाते हैं। बिल्कुल। वरना हम जाते नहीं हैं। अगर उस जो भी पर्सन है, अगर उसके मन में नेगेटिविटी चीज़ें चल रही हैं और उसे ये लग रहा है भाई ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, उसके पास कोई दूसरा भी ऑप्शन, तो सेकंड पर्सन भी है, तो ये सोचती है नहीं इसके साथ मेरा फ्यूचर नहीं, मेरा उसके साथ ही फ्यूचर है, तभी वो अलग होती है। बिल्कुल। तो
इसमें मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि अगर वो लड़का आके उसके ऊपर वशीकरण करा के ज़बरदस्ती उसको अपने साथ रख लेता है, तो इसमें तो हम लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं। देखो हम मतलब पहले तो दोनों का फेस रीडिंग मैच होता है। ओके। भाई दोनों का फ्यूचर साथ में है या नहीं है। अच्छा, कुंडली मैच कराते हो? कुंडली मैच करवाते हैं भाई, शादी होने के बाद में या मतलब मैरिज से पहले भी या मैरिज के बाद में भी। ऐसा ना भाई मैरिज हो जाए, मैरिज होने के बाद में भी टूट जाए, ठीक है। पहले हम सब कुछ मैच करते हैं। अगर मैच पूरा परफेक्ट निकलता है तो हम उन्हें फिर सलाह देते हैं। ओके, ठीक है भाई, ऐसे होकर आपका फ्यूचर है, अगर हम ये चीज़ हो जाए तो ये आपकी लाइफ में वापस आ जाएगी। ओके। पर लेकिन हम लोग कौन होते हैं भगवान का रोल अदा करने वाले? भाई उनका रिश्ता है, उनको तोड़ना है जोड़ना है वो उनकी मर्जी है। हम लोग कौन होते हैं बीच में आगे कि नहीं मैं करके देता हूँ तेरी रिश्ता पक्का? मतलब इस दुनिया में सभी के रोल होते हैं, ठीक है। भगवान का अपना रोल है जी, डॉक्टर का अपना रोल है। अगर हम ये सोचे भाई ऊपर वाला ही जान ले सकता है, ऊपर वाला ही जान हमें देता है, हाँ, तो हम फिर डॉक्टर के पास क्यों जाए हम? फिर हम तो ये सोच ले नहीं हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना, भाई उसने हमारी लाइफ दी है तो वही हमारी लाइफ छीन लेगा जी। पर डॉक्टर भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालता है बिल्कुल भाई इसकी जान बच जाए, है ना। तो वो चीज़ है। अच्छा, तो बादल जी मुझे एक चीज़ बताइए, वशीकरण कितने टाइप के होते हैं? वशीकरण उच्चाटन वशीकरण होता है, ठीक है। अच्छा। सम्मोहन वशीकरण होता है। ओके। मोहिनी वशीकरण होता है। अच्छा। जैसे कि हम उच्चाटन वशीकरण की बात करें जिससे मतलब कि हमारा मन कहीं ना लगे। अच्छा, तो ये कैसा वशीकरण हो? वशीकरण तो ऐसा होता है ना कि मेरा मन कहीं लगे। जी मैं बता देता हूँ। देखो अभी रिसेंटली मेरे पास तो केस आया था। अच्छा। 56 ईयर ओल्ड थे वो। अच्छा। हाँ जी, और एक कंपनी में थे, मल्टीनेशनल कंपनी है, मैं उस कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा यहाँ पे, बट बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। ओके। तो उनका ऐसा था वो सीईओ में की जो पोस्ट होती है वो ये चाह रहे थे भाई वो मुझे पोस्ट मिल जाए। अच्छा। और वो 15 साल उस पोस्ट के पीछे भाग रहे भाई मुझे वो पोस्ट मिल जाए। ओके। पर उनका जो कंपटीशन था वो अपने ऑफिस में एक लेडीज़ जो थी उनके भी साथ था, वो भी मतलब ये चाह रही थी वो भी मुझे पोस्ट मिल जाए। अब थोड़े टाइम बाद में उन्हें वो पोस्ट मिल जाती है। ओके। पोस्ट में उनका सपना पूरा हो गया भाई, वो उस पोस्ट के पास तो जा रहे थे, वही पोस्ट उन्हें मिल जाती है। तो मतलब कि बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर अभी मेरे पास फ़ोन आया, उनकी वाइफ का फ़ोन आया था मेरे पास। उन्होंने बोला था भाई मेरे हस्बैंड के ऊपर मतलब चेंजेस आ रहे हैं। ओके। मैंने उन्हें बोला भाई आप मुझे फ़ोटो वगैरह भेजो, जो भी हमें डिटेल्स चाहिए वो मैंने डिटेल्स उनसे मंगवाई, ठीक है। तो ऐसा हो रहा था उनके साथ ही थोड़े दिन तो ऑफिस में बहुत अच्छे से चले। फिर जो उनका मन होता है ना वो मन चेंज होना स्टार्ट हो गया। जैसे कि ऑफिस में जाते थे जो उनका स्टाफ था उनके साथ मन चेंज हो जाना, ठीक। ऑफिस में मतलब मिसबिहेव करना या ऑफिस जाना ही ना, मतलब उनका जो मन था वो एक साइड में जा ही नहीं पा रहा था। ओके। हाँ जी। तो मतलब कि फिर उन्होंने अपने जो ऑफिस थे जो उनके मैनेजमेंट थी उन्हें उनसे बात करी। उनके मन में ये डाउट था शायद मेरा यहाँ पे जम नहीं रहा है, मैं कोई दूसरी कंट्री में शायद चला जाऊँ। तो उन्होंने अपने जो मैनेजमेंट जो टीम होती है उनसे बात करी भाई मैं यहाँ पे मेरा जम नहीं पा रहा, आप मुझे तो दूसरी वहाँ पे भेज दो, वहाँ पे मैं मेरा बेस्ट दूंगा। तो उन्होंने उनकी बात मान ली, उन्होंने कोई दूसरी कंट्री में उन्हें भेज दिया। ओके। बट यही प्रॉब्लम उनके साथ वहाँ भी चल रही थी, वहाँ पे भी ऑफिस में मन ना लगना। अच्छा। और हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाना। ओके। उनकी वाइफ ने बताया भाई आजकल जो उनके हस्बैंड है वो बहुत एग्रेसिव रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे आर्गूमेंट हो जाना, फाइट हो जाना। और कभी वो ये भी बोलते थे भाई मुझे तेरे साथ भी नहीं रहना। अच्छा। भाई अब मेरा मन नहीं है। ओके। तो मैंने उनकी फ़ोटोज़ वगैरह मंगवाई, ठीक है। मैंने उन्हें बोला सब कुछ मैंने सैनिंग करी पूरी डीपली। तो मैंने उन्हें ये बोला भाई उनके ऊपर तो उच्चाटन जो वशीकरण जो होता है वो करवाया है जिससे इनका जो मन है वो मतलब भटकता रहे, कहीं भी तो इंसान के साथ जुड़े वो जुड़ने ना दे, वो वहीं से ही मतलब दूर हो जाए। जैसे आजकल मतलब कि कई बच्चे 10th स्टैंडर्ड में 95% नंबर आते हैं, 90% नंबर आते हैं, और 11th में उनके मतलब कि वो परसेंटेज ही नहीं रहते, 60-50 हो जाते हैं। भाई इंसान पहले तो इतना अच्छा ध्यान था पढ़ाई में और अब ये इतना ऐसा हो रहा है। तो वही होता थी उच्चाटन, ये मतलब कि हर किसी पे हो सकता है। ओके। तो पढ़ाई में मन ना लगना, किसी चीज़ में मन ना लगना, हर रिश्ते में भी जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब कि चलते हैं, अच्छा रिलेशन चलता है, बाद में मन जैसे हो जाता है नहीं मेरा मन अब उठ चुका है, मेरा मन है ही नहीं, तो ये चीज़ उस पर भी क्रिया हो सकती है। अच्छा। हाँ जी। तो ये रिश्ता तोड़वाने के काम आता है मोस्टली रिश्ता तोड़वाने के लिए भी काम आता है। मोस्टली ये जैसे ध्यान भटकते रहना, मतलब कोई समझ में ना आना भाई मुझे इस स्टेज पे जाऊँ उस स्टेज पे जाऊँ, बस उसका जो मन है वो भटकता रहे बस। ओके। और जो दूसरे टाइप का होता है वो कौन सा होता है? वो मनमोहित जो मैंने बताया था। जी। सम्मोहन वशीकरण। जी। सम्मोहन वशीकरण एक ऐसी क्रिया होती है जैसे कि
ये इसे हम हिप्नोटाइज जैसी चीज़ बोल देते हैं। ओके। हाँ जी, जैसे ये इंसान आइस में आइस डालकर बात करता है, अच्छा। बातें समझाता है, ठीक अच्छा। है, कुछ बातें उसे अच्छी लगने जाती है, वो अट्रैक्ट हो जाता है उसका माइंड हमारी तरफ, अच्छा। तो उसे सम्मोहन वशीकरण बोला जाता है। अच्छा। जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, ठीक है, वो कभी भी किसी से फेस टू फेस आइस में आइस डालकर बात नहीं करते। ओके। वो जब भी बात करते हैं अपना जो चेहरा वो या तो यहाँ पे रखते हैं, मतलब फेस टू फेस बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है, उन्हें ये सिखाया जाता है भाई हाँ सामने वाला जो पर्सन है वो अपनी आई से हमें ऐसा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा कि वो हम उसकी सारी बातें माननी और सुननी पड़ जाएगी। अच्छा, तो ये आपको आता है करना? हाँ जी, आपको ये वाला आता है? ये चीज़ मंत्रों से होती है। फिर मैं आपकी आंखों में ज़्यादा देर ना देखूं ताकि, तो वो चीज़ मतलब सामने रहती, अगर आप आइस में आइस नहीं डालोगे हाँ, तो वो चीज़ नहीं होती, सामने तो रहती। इसका क्या कुछ मंत्र होते हैं? मंत्र होते हैं, वो सिद्ध करने पड़ते वो हैं? सिद्ध करने पड़ते हैं, वो मतलब जो उनका नेम है जिनको वो अपनी तरफ हिप्नोटाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके नाम से वो मंत्र सिद्ध होते हैं, वही उन्हें देते हैं। अच्छा। अगर वो रेगुलर उनकी आइस में आइस डालकर जैसे बातचीत करना, ठीक है, उनका ध्यान फिर उनकी तरफ आता रहता है। अच्छा। हाँ जी। तो ये हो गया, और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है मनमोहित वशीकरण। अच्छा, ये मनमोहित ही तो बताया आपने भी। सम्मोहन वशीकरण बताया अच्छा, मैंने। ठीक है, तीसरा मनमोहित होता है। हाँ जी। उसमें क्या होता है? मनमोहित वशीकरण वो वशीकरण है मतलब जैसे हमारा किसी के साथ मन जुड़ा रहता है ओके। और उसका मन चेंज हो जाता है। जैसे कोई इंसान हमारे बारे में गलत सोचता है या नेगेटिविटी चीज़ें उसके मन में रहती है, अब हम ये चाहते हैं उसके मन में जो नेगेटिविटी चीज़ें वो सारी दूर हो जाए और वो हमारे बारे में अच्छा सोचे, हमारे बारे में अच्छा करे। तो जब ये वशीकरण करा जाता है जिससे जो भी उसके मन में जो नेगेटिविटी चीज़ें जो हमारे लिए रहती हैं जो भी वो हट जाए और वो हमारे लिए अच्छा सोचे। ओके। हाँ जी। तो ये मोस्टली किन लोगों में कराया जाता है? ये हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, यही लोग करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो किन किन चीज़ों से हो सकता है बादल जी वशीकरण? क्या क्या चीज़ें, आइटम्स ऐसी क्या क्या होती हैं जिनके साथ आप वशीकरण कर सकते हो? देखो वशीकरण के लिए जैसे कि नेम चाहिए होता है जिसके ऊपर हमें वशीकरण करवाना है, करने वाले का नाम चाहिए, फ़ोटो चाहिए जी, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ओके, और रिसेंटली फ़ोटो चाहिए हमें। रिसेंटली फ़ोटो चाहिए हाँ होती है? जी, हाँ जी, जितनी रिसेंटली फ़ोटो हो सके उतनी जो रिसेंटली होती है वो हमें फ़ोटो चाहिए होती है। अच्छा, और ये किसी के भी ऊपर कराया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हम किसी के ऊपर भी कुछ करवा दें, है अच्छा। ना, ऐसा नहीं होता। जिस मल्टी वशीकरण उसी पे होता है जो जिनके साथ हमारा मल्टी मैच रहे। ओके। हाँ जी, जिनके साथ हमारी रेगुलर बातचीत रहे अच्छा। या हमारा रिश्ता हो, ठीक है, ऑलमोस्ट उन्हीं पे ही वो चीज़ मल्टी होती है। तो आपके पास सबसे इंटरेस्टिंग केस कौन सा आया है आज तक वशीकरण का? इंटरेस्ट तो उतारने का भी और चढ़ाने का भी, कि भाई इसके ऊपर कर दो आप मेरी तरफ से? वैसे उतारने तो बहुत सारे केसेस आते हैं मेरे पास, ठीक है, कि हाँ भाई मेरा पहले ऐसा रिलेशन था, अब कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं वो टूटते एक ट्रस्ट इश्यू की वजह से टूटते हैं, कि उन्हें ट्रस्ट नहीं रहता, क्योंकि आजकल तो भी इंसान रिश्ते से ज़्यादा सोशल मीडिया को टाइम दे रहा है। मतलब जितना हम रिश्ते को टाइम देते जितना हम सोशल मीडिया को टाइम देते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे और हो। टाइम ना देने की वजह से रिश्ते टूटते हैं। फिर वो मतलब उनके ऊपर जैसे कि हम वशीकरण जैसी कोई चीज़ होती है वो हम करते हैं जिससे जो दोबारा से उसका जो मन होता है वो वापस अपने रिलेशनशिप के लिए वापस आ जाए। अच्छा। हाँ जी। नहीं, पर क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं उसके लिए? किसी आदमी की क्या बाल चाहिए होते हैं या वो ब्लैक मैजिक में यूज होता है? देखो मोस्टली बाल चाहिए होते हैं या कुछ कपड़ा हमें मिल जाए जो वो पहनता हो। अच्छा। ठीक है, या जो भी इंसान है उससे जैसे जो जूते होते हैं वो हमें मिल जाए। ओके। तो यही हमें सामान चाहिए होता है इसमें। सबसे खतरनाक टाइप का वशीकरण कौन सा होता है बालाजी? सबसे खतरनाक टाइप का होता है मृत्यु वशीकरण। मृत्यु वशीकरण? हाँ जी। इसमें क्या होता है? इसमें अगर हम जैसे रिश्तेदारी हो, ओके। जैसे किसी रिश्तेदार में ज़मीन जायदाद को लड़ाई चलती हो, हाँ, और हम ये चाहते हैं वो हमें जायदाद मिल जाए। अच्छा। जब ये वशीकरण करवाया जाता है, इस वशीकरण से ये होता है कि हम ये चाहते हैं भाई अगला जो इंसान है हाँ, वो मतलब किसी तो बीमारी स्टार्ट हो जाए। अच्छा। ठीक है, तो ये तो एक तरीके से ये वशीकरण कैसे हुआ? ये तो ब्लैक मैजिक टाइप का हो गया। इसको मैंने सुना है मारन क्रिया टाइप हो गई। मारन क्रिया तो ये होती है भाई मतलब डेथ ही हो जाए। अच्छा। वो तो ब्लैक मैजिक में भाई जो सामने वाला इंसान है उसकी पूरी डेथ ही हो जाए। इसमें इस वशीकरण में ये होता है कि वो इंसान ना तो मरता है ना वो जीता है। अच्छा। मतलब इंसान ये होता है वो बीमार हो जाए, ओके। वो मतलब बेड से उठ ही ना पाए। अच्छा। और जो भी उनके परिवार वाले हैं, ठीक है, उनके घर में मतलब जैसे थी बच्चा ही ना हो। अच्छा। कभी कभी आपने सुना होगा किसी के मैरिज तो 10 साल हो जाते हैं, बिल्कुल। 12 साल हो जाते, किसी को बच्चा नहीं होता। हाँ, और वो दवाई भी लेते हैं, बहुत सारी डॉक्टरों के पास भी जाते हैं। हाँ,
फिर भी उन्हें बच्चा नहीं हो पाता। ओके। तो मोस्टली मतलब इन चीज़ों की वजह से भी मतलब कि बच्चा नहीं हो पाता। तो ये वशीकरण का पार्ट है मान ये लीजिए। जैसे कि अगर तो इसी इंसान से जो है बच्चा नहीं होगा तो वारिस नहीं होगा, वारिस ही नहीं होगा वो फिर वो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे नाम आ जाती है। अच्छा, तो मोस्टली इस वजह से भी ये जो वशीकरण होता है वो यूज़ करवाया जाता है। तो आप करते हो इस टाइप का काम? देखो ये जो सामने वाला इंसान है हाँ और उसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, कभी भी ऐसा होता है भाई हम बिजनेस खड़ा कर लेते हैं, हाँ जो हमारा पार्टनर होता है वो हमें चीट कर देता हाँ। है ना। तो जब ये वशीकरण करवाया जाता है कि जिससे वो चीट ना करे, जो भी उसका जो राइट है, जो भी उसके अंदर उसका बनता है उसे वापस मिल जाए। ओके, तो इनका कुछ टाइम लिमिट होता है इन वशीकरण करने का कि भाई 6 महीने चलेगा, 3 साल देखो चलेगा? वशीकरण एक ऐसी चीज़ है वो परमानेंट नहीं होती है। अच्छा, अगर हमारे मन में ये चीज़ होती भाई पूरी पूरी लाइफ ऐसा नहीं होता कि पूरी चलेगा? लाइफ नहीं होती। वो जब हमारे जिसके ऊपर हम वशीकरण कर रहे हैं, ठीक है, और उसके जो ओरा होते हैं वो हमारे से स्ट्रॉन्ग है, तो वो वशीकरण उसके ऊपर परमानेंट नहीं रहेगा। उससे खुद को एहसास होने लग जाएगा भाई इस चीज़ के लिए मेरी इच्छा ही नहीं है जो चीज़ मैं कर रही हूँ, या ये चीज़ है ही नहीं भाई, ये चीज़ मैं करना नहीं चाह रही, मेरे से ज़बरदस्ती ये चीज़ें हो रही हैं। हाँ, मतलब मन में बेचैनी आ जानी, मतलब वो खुद अपने घर वालों को बोलते हैं भाई हाँ भाई मेरे अंदर ऐसे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, या मेरे शरीर में भारीपन लग रहा है। तो वो चीज़ें इसलिए उससे पता चलती हैं, तो उससे जो ओरा होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा, इसलिए वशीकरण ऐसी चीज़ नहीं वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास रहे, या हमेशा वो हमारे ये हम सोच रहे हो हमने वशीकरण कर दिया अब ये हमारे पूरी पूरी उम्र है भाई, इसका पूरा जीवन हमारे हाथों में है। अच्छा, तो ये चीज़ भी नहीं होती। पर इतना स्ट्रॉन्ग वशीकरण हो सकता है बादल जी कि सामने वाला मेरी बात को मना ही ना कर सके? इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कभी नहीं होता इतना स्ट्रॉन्ग? इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और उससे जो ओरा है वो हमारे नहीं, अगर उसका ऑरा वीक है मेरे से, चलो मान लो आप, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि ऑरा वीक है, तो क्या किसी के ऊपर इतना पक्का वशीकरण किया जा सकता है कि वो मेरी बात को मना ही ना कर सके? जैसे वो हमने फिल्म देखी थी अभी पीछे आई थी शैतान अजय देवगन की, उसमें वो लड़की अपने आप को थप्पड़ मार रही है, बाप को चाकू मारने के लिए राजी हो जाती है, उस लेवल तक का वशीकरण हो सकता है? उस लेवल तक वशीकरण नहीं होता, उस लेवल तक ब्लैक मैजिक ज़रूर होता है। अच्छा, हाँ जी, जिसे हम वोडो स्पेल बोलते हैं। अच्छा, हाँ जी, वो जो गुड़िया से करा जाता है? हाँ जी, उसे मतलब वोडो स्पेल बोलते हैं। उस मतलब वशीकरण में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि वो हमारी सारी चीज़ें मान नहीं, ओके, या जैसे हम बोले वो वैसा ही करे। अच्छा, पर अगर हम चाहें भाई वो इंसान हमारी सारी चीज़ें माने, हाँ, तो उसके लिए वोडो स्पेल करा जाता है। अच्छा, हाँ जी, वोडो स्पेल से ये होता है कि जो इंसान जो हम चाह रहे हैं कि वो हमारी एक बात भी ना बोल सके, तो उसके लिए वोडो स्पेल करा जाता है। अच्छा, कुछ ऐसी सिद्धियां या कुछ ऐसी शक्तियां भी होती हैं, जैसे बिजनेसमैन होते हैं उन लोगों की डील्स नहीं बन रही होती हाँ जी, वशीकरण में कई लोग ऐसे होते हैं वो कुछ ऐसी सिद्धि करके दे देते हैं आपको कि आप ये रख के जाओगे तो आप सामने वाला आपकी बात को मना नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ होता है? ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल होता है। जैसे हम जब पेपर देने जाते हैं, हाँ, तो हमारे जो बड़े रहते हैं हमें ये बोलते भाई आप दही चीनी खाओ तो पेपर अच्छा जाएगा। हाँ, वैसे ये चीज़ भी होती है, तो हमारा काम नहीं बन पाता, या हमारी डील नहीं हो पाती है, या हमारी जॉब भी नहीं लग पाती है। कुछ ऐसी रेमेडीज भी होती हैं कि उनसे जो हमारे बने बनाए जो नहीं बन पा रहे हैं वो काम बनने तो स्टार्ट जैसे अगर मैं किसी से कोई बड़ी डील करने जा रहा हूँ तो मुझे क्या करके जाना चाहिए? वो डील 30 से ऊपर आप करने जा रहे हो, ठीक है, और तब आप डील हो रही है ये तो उनसे टाइम पे हो रही है, वो सारी चीज़ पहले बतानी पड़ती है। अच्छा, फिर उसी से हमें पता चलता है कि आपका अच्छा जो डे है वो कौन सा डे है, कौन सा टाइम है, जिस टाइम पे आप ये चीज़ करो तो आपका जो डील है वो फाइनल हो जाए। अच्छा, मतलब उतना सब कुछ आपको डिटेल पहले चाहिए होती है, उसके बाद आप कोई ऐसा उपाय बताओगे कि वो फाइनल हो जाएगी? हाँ जी, हाँ जी, पक्का हो जाती है, 100% रिजल्ट होता है? हाँ जी, हाँ जी। देखो आज तक मैंने जिन सभी तो ये चीज़ें बताई हैं, जिन सभी ये प्रॉब्लम रही है, 99% जो भी मैं रेमेडीज बताता हूँ वो 110% रिजल्ट आते ही हैं जी। 8% ऐसा होता है कि कुछ अपने ही जो ग्रह होते हैं, ठीक है, उनके वजह से वो चीज़ें टल जाए, वो अलग बात है। ओके, वरना ये चीज़ 110% पॉसिबल रहती है। अच्छा, ये आत्माओं के थ्रू भी होता है वशीकरण? ये हाँ जी, ये होता है। कैसे होता है वो? जैसे कि ये भी चीज़ पॉसिबल होती है, बट उसके लिए हमें वाइट स्पेल करना पड़ता है। ओके, वाइट स्पेल जो होता है वो हम शमशान में ही होता है। अच्छा, और वाइट स्पेल या तो अमावस्या वाले दिन होता है, हाँ, या पूर्णिमा वाले दिन होता है, ओके, या मृत्यु जिस शमशान में किसी डेथ हो जाती है, हाँ, या हम उसका मृत्यु ध्यान भी हो जाता है, हाँ, जो उसकी जो रात होती है, जो उसके नेल्स रहते हैं, हाँ, अगर हम वो नेल्स लेकर उसी शमशान में वो क्रिया करें तो वो चीज़ पॉसिबल हो जाती है। उसे हम वाइट स्पेल बोलते हैं, जैसे कि आत्मा से
मतलब आत्मा भेजना। हाँ बोलते हैं ना भाई, किसी का घर रहता है, हाँ रात में आवाज़ें आनी, हाँ रात में डर फील होना, कोई ना कोई उस घर में बीमार रहना, हाँ। है ना, वो चीज़ होती है। तो अगर जैसे मैंने किसी आत्मा को सिद्ध कर लिया या ऐसे पकड़ लिया तांत्रिक ने, तो वो किसी के शरीर में घुसा के उस आत्मा को कुछ भी करवा सकता है? देखो मतलब शरीर में तो नहीं होता है, पर धरते अंदर वो आत्मा भेजी जा सकती है। अच्छा, मतलब मैं किसी के शरीर में एंट्री नहीं करा सकता? हाँ जी, आप एंट्री नहीं करवा सकते। तो घर में जाके क्या कर लूँगा मैं उसके? घर में मतलब कि अशुद्धि फैलाना, कोई ना कोई इंसान बीमार रहना, ओके। शांति ना रहना, अच्छा। वो चीज़। अभी रिसेंटली मेरे पास ये ऐसा ही सेम ही केस आया था। मतलब कि वो नए शिफ्ट हुए थे, मतलब कि यहाँ पे जहाँ पे उनकी जॉब थी। उन्होंने पहले वो अपनी फैमिली में रह रहे थे, उनकी मैरिज को 4 साल होने वाले थे। 4 साल होने वाले थे, तो उनके फैमिली, उनका जो ट्रांसफ़र कहीं दूसरी जगह हो गया, तो उन्होंने वही अपनी वाइफ और सारा सामान लेते वहीं पे शिफ्ट हो गए। बट जब से वो शिफ्ट हुए थे, उसी टाइम के बाद में उन्होंने अपना डॉग लिया हुआ था, उस डॉग की डेथ हो जाती है। ओके। बोलते हैं ना भाई, जब हमारे घर में कोई बुरी चीज़ होती है ना, इंसानों से पहले जानवरों को पहला पता चलती है। तो पहले तो उनके घर पे वो डॉग की डेथ होगी, उन्होंने सोचा शायद बीमार होगा, भाई मर गया होगा, उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर सेकंड जो उनकी वाइफ थी, अचानक से वो बीमार होना स्टार्ट हो गई। मतलब डॉक्टरों के पास भी चले गए, मतलब डॉक्टरों ने बोला भाई सही है ये तो, बट दिन टेस्ट वगैरह में कुछ नहीं आया। पर दिन प्रतिदिन जो उनकी वाइफ की जो हालत थी वो कमज़ोर होती रही। ओके। उन तो समझ में नहीं आया। फिर वो उनकी वाइफ एडमिट हो गई। ओके। एडमिट होती तो वेंटिलेटर पे उनकी डेथ भी हो जाती है। अच्छा। उस घर में इतनी पावरफुल चीज़ थी, मतलब वो उस घर में कोई रहने ही नहीं देती थी वो। ओके। जो भी आत्मा थी, तो उसके अंदर वो डेथ हो जाती उसकी वाइफ थी। तो फिर वो मेरे पास आए, उन्होंने अपनी वाइफ की फ़ोटो भेजी मुझे ये बोला कि पहले हमारी वाइफ बहुत अच्छी थी, जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं मेरी वाइफ की डेथ भी हो गई और मेरा डॉग वो भी चल बसा। ओके। तो मैंने उनकी डिटेल्स में, उनकी वाइफ थी, मैंने बोला जितनी भी रिसेंटली फ़ोटो वो आप मुझे फ़ोटो भेजिए, हम स्कैन करते हैं, भाई जो भी प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ आपको। तो वो सारी जब मैंने स्कैन करी, तो जैसे मैंने स्कैन करी, जो उसकी जो वाइफ थी, जो आत्मा थी, जो उसकी वाइफ की फ़ोटो थी, कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आ रहा, उसकी वाइफ ये बोल रही भाई तुम उस घर पे ना जाओ। ओके। तुम उस घर पे ना जाओ। अब मुझे भी ऐसा डाउट हो गया भाई कुछ गलत चीज़ है घर पे। मैंने उन्हें ये बोला कि आप घर पे ना जाओ, आप ऐसा करो, जो भी उस घर में सामान है, तुम्हारे पैसे हो या तुम्हारी कोई आइडेंटिटी हो या कपड़े हो, सब कुछ छोड़ जाओ, आप इस घर में ना जाओ। उन्होंने बोला ऐसा थोड़ी ना होता है, अब मुझे कुछ तो चाहिए होगा घर से। घंटे तो भाई हम पासपोर्ट तो ले लूँ मैं मेरा, जो मेरा इतना ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, या मेरे ऑफिस से जो पेपर है वो तो ले लूँ मैं। मैंने उन्हें बोला आप ना जाओ, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं नहीं जाऊँगा। फिर वो चले गए आधे रास्ते। अब बोलते हैं मुझे तो मालूम था वो घर पे जाएगा, क्योंकि इंसान ये सोचता है भाई मैं 3-4 महीनों से इस घर में रह रहा हूँ, बस 1 घंटे की बात है, बस मुझे सामान लेना, मैं चला जाऊँगा। फिर अचानक से पड़ोसी का उसका फ़ोन आता है, फिर जो आपके घर पे तो आग लग चुकी है पूरे घर पे। अच्छा। उन्होंने मुझे बताया, जो उनके हस्बैंड थे, कि सर ऐसी ऐसी बात है, आग लग चुकी है। फिर मैंने उसकी वाइफ खुद चाह रही थी वो उस घर पे ना जाए, और जो आग थी वो भी ये समझ लो, जो उसकी वाइफ थी, जो फ़ोटो है, फ़ोटो के सामने जो जोत है, उस जोत की वजह से आग लगी थी वो सारी। अच्छा। तो उसकी वाइफ ने उसको रोकने के लिए भाई तुम इस घर पे ना जाओ, अगर तुम इस घर में रहोगे तो ये चीज़ तुम्हें भी नहीं छोड़ी थी। अच्छा, इतना खतरनाक था। ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला? सॉल्यूशन फिर मैंने उन्हें बताया, जो उनके घर पे जो आग लगी थी वहाँ पे हम गए भी थे। अच्छा, आप गए थे उस घर में? हाँ जी, वहाँ पे गए थे, जो हमारे बड़े गुरुजी हैं, ठीक है, उन्हें भी, वो भी गए थे हमारे साथ। हमारी जो पूरी टीम है वो उस घर पे गई। उस घर में हम कम से कम 21 डेज़ रहे हैं। अच्छा। 21 डेज़ उस घर के अंदर हमने भगवानों की पूजा करी है। ओके। कुछ मंत्र है वो सिद्ध करे हैं। अच्छा। कुछ अनुष्ठान वहाँ पे करे हैं, कुछ बड़े बड़े हवन, बड़े बड़े यज्ञ करवाए हैं, ठीक है। कुछ ऐसी भी रेमेडीज थी वो जो उनके हस्बैंड थे उनके हाथों से करवानी भी ज़रूरी होती है। ओके। तो वो भी करवाते, अब वो सही है इधर पूरा। अच्छा। हाँ जी। अच्छा पाल जी, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि वशीकरण से ये पॉसिबल होता है कि सामने वाले को मैं सब कुछ भुला ही दूँ, मतलब वो किसी को याद ही ना रखे, मतलब किसी, चलो मेरे साथ मेरे प्यार में पड़ गया वो तो एक अलग बात है, पर उसको कोई और याद ही ना रहे?
ऐसा भी होता है? मैं समझा नहीं क्वेश्चन नहीं मतलब जैसे क्वेश्चन ये है कि मैंने किसी के ऊपर वशीकरण कर दिया, उसकी यादें ही ख़त्म हो गई, वो अपनी फैमिली वालों को भूल जाए, अपने दोस्तों को भूल जाए, अपने रिलेशनशिप जितने हैं सबको भूल जाए और सिर्फ मेरे पास आ जाए। इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है वशीकरण? हाँ जी, इतना स्ट्रॉन्ग भी वशीकरण होता है, ठीक है। कभी अभी आपने सुना हो भी तो मल्टी रिलेशन इतना बड़ा भी नहीं रहता, 6-7 महीने वाला रिलेशन भी ऐसा रिलेशन बन जाता है तो उसे ना तो माँ बाप याद होते हैं, ना ही भाई बहन, वो सिर्फ उसी की बातें मानती है, उसी की बातें सुनती है। मतलब इस दुनिया में ऐसे वशीकरण होते हैं जो सब कुछ भुला देते हैं उसे, तो क्या उसके लिए ठीक है, क्या उसके लिए सही है, वो सब कुछ भूल जाती है। बस जिसने वो वशीकरण करा है, बस उसकी तरफ ही उसका जो माइंड होता है, जो उसका दिल होता है, वो उसी के पास रहता है। कैसे होते हैं वशीकरण, कैसे किया जाता है वशीकरण? तो उसके लिए जो सामने वाला जो पर्सन है, मतलब उसके जो कपड़े होते हैं, या कुछ उसका बाल हुआ, या कपड़े हुए, या उसके जो जूते हुए, या उसके पैरों की मिट्टी हुई, वो हमें इसके लिए चाहिए होती है सबसे ज़्यादा जरूरी, जिससे वो वशीकरण उसके ऊपर पूरा ही मतलब अपना स्ट्रांगली असर दिखाए। तो मैंने सुना है ये जो उल्टे सीधे काम जो लोग करते हैं, बट ऐसे मैंने अभी भी मतलब ये है कि ये चीज़ें होती है ना, बट हमें जो चीज़ें सही लगती हैं हम उन्हीं के लिए यस बोलते हैं। तो हमें ये चीज़ महसूस हो भाई ये इसका फ़ायदा ले रहा है, या इसका फ्यूचर है नहीं फिर भी ये इसको पा रहा है ना। तो ये ऐसे इंसान होता है जिससे उन्हें बस प्यार रहता है, पागलपन रहता है, भाई मुझे वो चाहिए, है ना। तो वो चीज़ हम मतलब उन्हें ना ही बोलते हैं, ना ही बोल देते हैं। उन्हें बुरी चीज़ करते हैं, हमारा कर्म भी फिर हमें बुरा ही रिजल्ट देता है लास्ट। पर जो लोग ऐसा करते हैं उनके साथ क्या होता है? उनको फिर जैसे जो जितने अच्छे हम कर्म करेंगे हमारा फ्यूचर उतना ही अच्छा है। आज हम अच्छे के लिए सोचेंगे, अच्छा इसी के लिए रहेंगे, तो हमारा पूरा फ्यूचर ही अच्छा रहेगा। अगर आज हम ये सोचे भाई ये इंसान मेरे पास आ जाए, मैं इसका फ़ायदा ले लूँ, या मैं उसकी पूरी ज़मीन हड़प लूँ, या इसे सबसे दूर कर दूँ, तो बाद में उस इंसान के साथ भी बहुत गलत होता है। नहीं, जिसने किया है, जो तांत्रिक होता है उसके साथ क्या होता है? जैसे जो आत्माओं के साथ जो लोग तांत्रिक, आजकल तो मैंने देखा है, पॉडकास्ट में भी बहुत सुना है, हर कोई तांत्रिक बोलता है मैंने आत्माएं सिद्ध कर रखी है। तो क्या आत्मा को सिद्ध करना और उससे काम करवाना इतना ईजी है, या उसके कुछ खतरे भी तो होते होंगे ना? मतलब आत्मा से कुछ काम करवाना बहुत ही बड़ा प्रोसेस रहता है, और जो ये सिद्ध कर पाते हैं ना, बोलते हैं जैसे हम एक रूम रेंट पे लेते हैं, तो हमें उसे महीने टू महीने रेंट देना पड़ता है। वैसे ही मतलब ये जो आत्मा होती है ये भी उनसे वो रेंट लेती है। रेंट मीन्स किसी की बलि वगैरह। अच्छा, हाँ जी, मतलब किसी इंसान की नहीं, इंसान की नहीं, किसी जानवर की। अच्छा, बोलते हैं ना जैसे उल्लू हमारे घर के पास ही बैठ जाए तो हम उससे दूर कर देते हैं, क्योंकि जो उल्लू होता है वो मतलब कि शैतानी पंछी होता है। तो उल्लू तो लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लक्ष्मी की सेवा सवारी मानी जाती है। बट तभी आपने देखा भाई कोई इंसान अपने घर में उल्लू पालता हो? इंडिया में तो नहीं पालते हैं। इंडिया में नहीं पालते ना, बाहर ही शायद पालते हैं। बट इंडिया में ये चीज़ हम नहीं पालते, क्योंकि इंडिया में ये चीज़ पालना मतलब जैसे शैतानी चीज़ तो हमारे घर में इंटर लेने वाली बात है, और इसलिए उल्लू की जो बलि होती है वो उन्हें देनी पड़ती है रेंट टू रेंट। अच्छा, और जिस दिन हमें वो बलि नहीं देते हैं फिर वो चीज़ें हमारे पे ही हावी हो जाती है। अच्छा, हाँ जी, मतलब उसमें तांत्रिक की डेथ भी हो सकती है, ऐसा भी? तभी आपने सुना होगा भाई, देखा भी हो, जो तांत्रिक की जो डेथ होती है वो बहुत ही बुरी होती है। हाँ, ये मैंने सुना तो है। हाँ जी, तांत्रिक की जो डेथ होती है वो बहुत बुरी होती है, उन्हें समझ में नहीं आता उनकी जो डेथ होती है वो कैसे होती है। अच्छा, बहुत बुरी डेथ मानी, वो इसी वजह से ही होती है। अच्छा, अगर जैसे किसी तांत्रिक ने मेरे ऊपर कुछ क्रिया कर रखी है और उसकी डेथ हो गई, तो क्या उसकी करा हुआ काम भी खत्म हो जाता है, या वो बना रहता है फिर भी? वो चीज़ें तो आपके ऊपर बनी रहेगी। अच्छा, हाँ जी, उससे बचा नहीं जा सकता? वो चीज़ें तो तभी आपसे मतलब बचाव हो पाएगा जब आप उस चीज़ से अपने ऊपर से मतलब वो रिमूव करवाओगे। तो बात कैसे रिमूव कैसे होता है ये सब चीज़ें, चाहे वशीकरण हो गया या ब्लैक मैजिक हो गया, उसके लिए क्या कुछ उपाय होते हैं, पूजा होती है, क्या होता है? देखो मैं बता देता हूँ। देखो जैसे फीवर होता है हमें, बिल्कुल, हम दवाई लेते हैं वो हमारे शरीर से रिमूव हो जाता है। हाँ जी। वैसे ये चीज़ यदि इस इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ पड़ा हो तो रिमूव मतलब कि कुछ रेमेडीज होती हैं जो सामने वाले इंसान से भी करवाई जाती है। ऐसा नहीं भाई रिमूव करने के लिए सिर्फ हमें ही सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि जिनके ऊपर ये चीज़ें होती हैं उनके हाथों से कुछ उपाय होते हैं, कुछ रेमेडीज होती हैं, कुछ दान पुण्य वाली चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ करते ही वो चीज़ें रिमूव होती हैं। अच्छा, ऐसा कोई ऐसा नहीं होता तावीज़ बना के दे दिया भाई वो ये पहन लो ठीक हो जाओगे इस टाइप से? नहीं, वो ताबीज़ नहीं बनाया जाता, फिर वो टेम्परेरी काम होता है। मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया वो केस। भाई जब तो आपकी बॉडी पे ताबीज़ रहेगा, जब आप ठीक रहोगे, जैसे वो ताबीज़ रिमूव हुआ
आप फिर से वही चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो घर पे ऐसे कुछ उपाय नहीं होते कि हम लोग खुद कर सकें? जैसे आप तो बताओगे, आपके पास आना पड़ेगा, पर ऑडियंस के लिए कुछ ऐसे उपाय अगर मुझे लगे कि मेरे ऊपर कुछ उल्टा सीधा हो जी रखा जी, है। देखो अगर आपको ये चीज़ महसूस होती है हाँ भाई मेरे ऊपर कुछ बुरी चीज़ें हैं या मेरे मन में बेचैनी है, मेरा मन किसी इंसान से दूर जा रहा है, भाई अब तो वो चीज़ें मालूम करनी है हाँ भाई ये चीज़ें मेरे पे है या नहीं है। उसके लिए उपाय में आप एक नींबू लीजिए, एक नींबू पे अपना वो जो सामने वाला इंसान है जिसके साथ आपका रिलेशन चल रहा है उसका आप नाम लिख लीजिए। ओके। नाम लिखने के बाद में वही जो नींबू है वो 7 बार अपने सर के ऊपर से घुमाइए अच्छा। और 7 बार उसकी फ़ोटो के ऊपर से घुमाइए। ओके। फिर उसे जैसे कि जो हमारी घर पे जिससे हम ऊपर हम रोटी बनाते हैं चूल्हा जो होता है उस चूल्हे पे वो आप रख दीजिए। अच्छा। और उसे जला दीजिए। ओके। अगर उस नींबू के अंदर किसी का आपको साया नज़र आ रहा है, अच्छा। किसी की परछाई नज़र आ रही है, तो आप समझ लेना कि ये आपके ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चीज़ें हैं। ओके। या सामने वाला इंसान है उसके ऊपर कुछ जो नेगेटिविटी चीज़ें हैं जिस वजह से वो दूर जा रहा है। अच्छा। वरना वो नहीं जाता। तो ये तो आपने तरीका बता दिया कि पता कैसे चलेगा, पर मैं उससे बचूं कैसे? बचने के लिए जैसे कि हनुमान चालीसा। अच्छा। हनुमान चालीसा पढ़िए। ओके। 4 इलायची लीजिए, 4 इलायची लेते आप अपने सर के ऊपर से जो सामने वाला जो इंसान है उसकी फ़ोटो के ऊपर से 7 बार आप घुमाइए। ओके। और 7 बार घुमाते उसको सूर्य के पास जाते चारों डायरेक्शन में आप रख दीजिए। अच्छा। डेली आप मतलब सूर्य को पानी दीजिए सुबह सुबह उठते। ओके। नाइट में सोते टाइम जो अपना पिल्लो होता है उससे नीचे आप कुछ नाइफ हुआ वो आप रख लीजिए। अच्छा। जिससे वो चीज़ें धीरे धीरे आपकी बॉडी से रिमूव होती रहेंगी। पर बादल जी मुझे एक बात बताइए, आजकल के टाइम में ये सब चीज़ों पे बिलीव करना चाहिए? ये मतलब कोई चीज़ की साइंटिफिक प्रूफ तो है नहीं, क्या ये सिर्फ एक ऐसा भी होता है कि भाई मेरे सिर्फ दिमागी प्रॉब्लम है और मुझे बस ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो रखा है और फिर तांत्रिक लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं? देखो कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं वो फ़ायदा उठाते भी हैं क्योंकि आजकल जो भी आज की जो जनरेशन है वो ऐसी जनरेशन की सबको इंस्टेंटली रिजल्ट चाहिए। क्योंकि देखो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भाई इसका कोई प्रूफ तो है। प्रूफ नहीं है। देखो मतलब जहाँ पे नेगेटिविटी चीज़ें तो वहाँ पे पॉजिटिव भी है। आज तक हम हवा सिर्फ हमने हवा तो महसूस करा है पर तभी हवा हमने देखी नहीं है। अब हम मंदिर जाते हैं भगवान से हम हाथ भी जोड़ते हैं, ठीक है, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, बट तभी भी हमने हाथ भगवान देखा नहीं है। बिल्कुल। भूत हम सुनते हैं मानते भी हैं बट हम ये बोलते नहीं भूत नहीं होते। परंतु ये इंसान मानते भी है और मानते वो इंसान है जिनके साथ बीती हुई प्रॉब्लम। तो वही आजकल की जो जनरेशन है सबको इंस्टेंटली रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल। जैसे आजकल की जनरेशन ऐसी है कि जैसे 2 मिनट में नूडल्स बनती है ना वैसी जनरेशन हमारी चल रही है। बिल्कुल। जैसे गाड़ी लेने की इच्छा है और इच्छा है वो गाड़ी हमारे बजट से बाहर है बट जिद है हमें लेनी तो लेनी है, फिर इंसान EMI पे लोन लेकर गाड़ी ले लेता है। बिल्कुल। जो आजकल के बच्चे हैं उनसे भी वेट नहीं होता। जैसे बॉयफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड चाहिए जल्दी, भाई शादी नहीं हो रही मेरी जल्दी शादी हो जाए, भाई हम ऑफिस जा रहे हैं भाई मेरा जल्दी से प्रमोशन हो जाए। ये चीज़ें इसलिए अब बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उल्टे सीधे काम ज़्यादा लोग कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा इसलिए हो रही हैं। तो ये चीज़ें पहले भी हो रही थी। पहले भी जो वशीकरण था वशीकरण कोई ऐसा नहीं भाई 2 साल हुआ या 3 साल में, वशीकरण जो है वो बहुत सालों से है। बट पहले इसका इतना इस्तेमाल इसलिए नहीं होता क्योंकि पहले वाले जो इंसान थे वो इस चीज़ को समझते थे भाई हाँ हम ऑफिस जा रहे हैं भाई 3-4 साल हम काम कर रहेंगे तो प्रमोशन हो जाएगा हमारा। बट आज का जो यूथ है जो जनरेशन है वो चीज़ नहीं समझती। बिल्कुल। मतलब ये है कि भाई जल्द से जल्द मेरा होना चाहिए। तो इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं अगर हम ऐसा काम करते हैं तो? देखो ये हम जो कर रहा है देखो जो तांत्रिक है उसके साथ तो होगा ही होगा गलत। हाँ जी। ठीक है, अब जिसने वो तांत्रिक को हायर किया है हाँ जी ये गलत काम करने के लिए, क्या उसके ऊपर भी गलत असर पड़ेगा? देखो अगर हम जो भी चीज़ कर रहे हैं अगर हम किसी अच्छे मोटिव पे कर रहे हैं तो उसका कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। अच्छा। अगर हमारा कोई गलत मोटिव है या हम किसी का इस्तेमाल करें क्योंकि आजकल जो दुनिया है वो इस्तेमाल ज़्यादा कर रही है दुनिया। बिल्कुल। उसके लिए वशीकरण ऑप्शन है। भाई मैं इसके ऊपर वशीकरण कर दूँ या मेरी बातें सुने या मैं इसकी प्रॉपर्टी हड़प लूँ या इस इंसान को मैं यूज़ कर लूँ, है ना। अगर हम कुछ अच्छे मोटिव के लिए कोई चीज़ करवाएंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो हमारे अच्छा ही रहेगा। ओके। उसका कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अच्छा। अगर हमारे मन में तो गलत सोच है तो फिर वो उसका जो बुरा असर हमारी जो पर्सनल जो लाइफ है आज नहीं तो फ्यूचर में वो चीज़ की प्रॉब्लम हमें फेस करनी ही पड़ेगी। करनी पड़ेगी। हाँ जी। अच्छा,
तो इससे कैसे बचा जाए? क्या इन सब चीज़ों से वैसे परे ही रहना चाहिए बादल जी? पर्सनल सजेशन, पर्सनल वो बात है ये। तो पर्सनल, अगर आप किसी अच्छे के लिए चीज़ कर रहे हो हाँ। तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए। अच्छा। अगर आप किसी का फ़ायदा ले रहे हो या कुछ बुरे ख्याल आपके मन में है, आपके माइंड में चल रहे हैं, भाई मैं इसका फ़ायदा कर लूँ या मैं इसका यूज़ कर लूँ या छोड़ दूँ इसे बाद में, फिर आप ये चीज़ ना करवाएं। अच्छा, तो ये क्या फ़ोटो वोटो से हो जाता है? हाँ जी, इसमें इतना ईजी है? ईजी, देखो कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, जिसके लिए हमें सामान की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, सामान मतलब? सामान जैसे मैं बताया, बाल, अच्छा अच्छा, वो वाला। जैसे पैरों की मिट्टी, हाँ ठीक है, या कुछ रेमडीज जो सामने वाला इंसान है उनसे भी करवानी पड़ती है। अच्छा। जब भी वो चीज़ें असर हो पाती तो हैं। ऐसा कोई लाइट टाइप का वशीकरण होता है बादल जी, कि जैसे मुझे कोई लड़की पसंद है, ठीक है, मुझे तो नहीं, चलो किसी को कोई लड़की पसंद है और वो चाहता है कि यार ये थोड़ी सी मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, कुछ ऐसा मंत्र हो या कुछ ऐसी विधि हो या कुछ ऐसा उपाय हो जी कि वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए? देखो, मैंने अभी आपको बताया था सम्मोहन, हाँ, वो तो आपने बताया था। जिससे हम सामने वाले इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। पर उसके लिए भी तो आपके पास आना पड़ेगा ना? नहीं, उसके लिए मंत्र सिद्ध करना पड़ता है। हाँ। वो मंत्र आप पढ़ो, हाँ। और वो आपके पास अट्रैक्ट हो जाएगी। पर वो क्या मंत्र है? वो तो सिद्ध करना पड़ेगा ना। तो सिद्ध तो आप ही करके दोगे ना? हाँ जी, हाँ जी। मैं वो पूछ ही नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ कोई ऐसा छोटा सा उपाय, लाइट सा उपाय जो आदमी खुद कर सके। तो मतलब जैसे सोमवार के दिन हाँ। शिव जी भगवान के पास जाओ आप मंदिर। अच्छा। ठीक है, जो भी आप लोटा ले रहे हो, जल ले रहे हो, या जल में दूध भी डाल रहे हो, उस जल तो मतलब आप अपने ऊपर से 7 बार जिसको आप चाह रहे हो, भाई हाँ भाई वो इंसान मेरे पास आ जाए, वो मेरे बारे में सोचना ही स्टार्ट कर दे। चलो वो मेरे पास आए ना, बस मेरे बारे में पॉजिटिव सोचे। हाँ, कुछ दिल में उसके धड़कन या शुरू हो। थोड़ा थोड़ा बहुत एफर्ट्स लगाए। तो इसलिए जैसे कि जल होता है, जल में पानी या दूध लेकर, और हमारे सर से ऊपर से 7 बार जो सामने वाला इंसान की जो फोटो है उसके ऊपर से 7 बार हमारे जो जल है वो आप चढ़ाएं। अच्छा। जल चढ़ाने के बाद में फिर मतलब कि जो भी है अपने मन में जो 4 विश होती हैं वो आप बोल दीजिए। ओके। ये आप 7 सोमवार करिए। अच्छा। तो थोड़ा बहुत रिजल्ट है। ये तो 16 सोमवार के व्रत टाइप का हो गया जो लड़कियां पहले रखती थी अच्छे हस्बैंड के लिए। हाँ जी, आप मतलब 7 जो सोमवार होते हैं वो आप करवाए, और थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट्स है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इतना ईजी हो जाता है? हाँ जी। तो ये आजकल के बच्चे आते हैं आपके पास, छोटे छोटे आते हैं 16 साल से 15 साल से, पर वो बच्चे उन्हें पता नहीं होता भाई क्या उनके लिए सही है, हाँ, क्या उनके लिए गलत है, तो हम उन्हें ना बोल देते हैं। अच्छा, आप लोग ना बोल देते हो। हाँ, पर वैसे उनका मिसयूज भी तो होता ही होगा बच्चों का। मिसयूज़ होता तो है ही है, आपको पता है। अभी मैंने बताया, अगर हम कोई चीज़ हम फ़ायदे के लिए करेंगे तो उसका नुकसान है, अगर हम अच्छे के लिए कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा है। ओके। और अच्छे के लिए भी हमें तो सबसे पहले मालूम चलता है, क्योंकि पहले हम दोनों की स्टैंडिंग दर्द में हमें पहले ही पता चल जाता है, हम भी इसके मन में ये चीज़ है और ये अच्छे के लिए करवा रहा है, तभी हम उसे बोलते हैं हाँ ये चीज़ पॉसिबल है। अच्छा तांत्रिक और बुरे तांत्रिक में फ़र्क क्या होगा? जो अच्छा जो तांत्रिक होगा वो आपको बुरी सलाह नहीं देगा। हाँ। वो अपने फ़ायदे के लिए किसी तीसरे की जान या तीसरे की लाइफ के साथ खेलेगा नहीं। हाँ, कुछ एथिकल वो होते हैं उनकी फाउंडेशन की, भाई ये करेंगे ये नहीं करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो आप एथिकली काम करते हो? हाँ जी, जो चीज़ पॉसिबल हो पाती है जिससे दोनों जो पर्सन है उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, हाँ, फ्यूचर में भी प्रेजेंट में भी, हम वही चीज़ हाथ में लेते पर हैं। बादल जी ये तो बातें सभी बोलते हैं कि भाई हम तो गलत काम करते नहीं, पर तो गलत काम तो हो ही रहे हैं ना। देखो कुछ लोग हैं वो गलत चीज़ें भी करते हैं, ऐसे नहीं भी सारे पंडित या सारे तांत्रिक सेम है। सबके अपने अपने माइंड सेटअप होते हैं, कोई फ़ायदे के लिए करता है, कोई अपने अच्छे के लिए करता है, भाई मैं आज इनका अच्छा करूँगा तो भगवान मुझे अच्छा रूप देगा या अच्छी चीज़ें देगा, तो वही है। बाकी मुझे एक बार एंड में ये और बता दो कि ये सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो मैंने अभी भी आपको बताया था, जैसे कि अगर हमारे मन में कुछ अच्छे के लिए है तो ये चीज़ करिए। ओके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है भाई रिलेशनशिप हमारा चलता है 5-10 साल का रिलेशनशिप हो जाता है और अचानक से वो टूट जाए तो वो इंसान फिर संभलता नहीं है, किसी भी रीज़न से टूट जाए, जैसे कोई थर्ड पर्सन की बातों में आ जाए या कोई थर्ड पर्सन के वजह से टूट जाए, तो जब आपको ये चीज़ करवानी चाहिए। पर पाल जी मुझे एक बात बताइए ना, जैसे ये चीज़ हम कैसे जज करेंगे कि ये रिलेशनशिप सही वजह से टूटा है या गलत वजह से टूटा है या किस वजह से भी टूटा है? हम लोग क्यों जज कर रहे हैं? हम लोग क्यों उनके बीच में पड़ रहे हैं? क्यों ज़बरदस्ती किसी का रिश्ता जोड़ रहे हैं, चाहे वो अच्छे के लिए हो चाहे बुरा हो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कोई रिश्ता टूटने के लिए बना है तो भगवान ने डिसाइड किया होगा कि इनका रिश्ता टूटेगा, उनकी डेस्टिनी होगी या जो भी होगी। हम लोग क्यों बीच में पड़ के उनको वापस से जोड़ देते हैं कि भाई नहीं अब तुम साथ ही रहो? देखो जोड़ना तो ऐसी बात है
ये जैसे डॉक्टर होता हाँ है ना। अब एक इंसान बीमारी से लड़ रहा है, इंसान बीमारी से लड़ रहा है और बीमारी इंसान से लड़ रही है, फिर भी डॉक्टर बीच में जाता है, भाई एक जना तो दो शांत हो जाए, या वो बीमारी दूर हो जाए, या वो फिर से अच्छे से जीवन स्टार्ट हो जाए। तो उसी के लिए यदि हाँ भाई हम भी नहीं चाहते भाई तो इंसान जैसे भाई ब्रेकअप हो जाता है तो वो अपना पूरा फ्यूचर बर्बाद कर देता है, तो अपने हाथों से अपना फ्यूचर भी, अपनी फैमिली तो भी परेशान करना, गलत रास्तों पे चला जाना, जैसे कि नशे वगैरह करना, तो हम भी ये चीज़ नहीं चाहते भाई तो ये ऐसी चीज़ें हों। पर लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए बादल जी की रादर देन की वो रिलेशनशिप वापस से जोड़ दो, आप उसको समझाओ कि भाई अब रिश्ता टूट गया भाई, तो दूसरी लड़की देख या दूसरा लड़का देख, मर्जी तभी अपनी लाइफ में आगे बढ़। जी ऐसे भी हम समझाते हैं, देखो तो ये रिश्ता ऐसा होता है ब्रेकअप हो जाते हैं, ठीक है। वही चीज़ है अगर दोनों का फ्यूचर है, दोनों का एक दूसरे के साथ मैचिंग होता है, तो हम बोलते हैं हाँ भाई आपका फ्यूचर है दोनों का साथ। अगर हमें ये महसूस हाँ भाई ये इंसान इसलिए सही नहीं है, तो हम उसे यही चीज़ें बोलते हैं आप इससे दूर हो जाओ, ठीक है, इसे आप भूल जाओ, ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, और एक चीज़ और बताइएगा, जो आज ऐड आपने देखा होगा वो बंगाली बाबा वगैरह के एड्स न्यूज़पेपर में पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं कि भाई 24 घंटे के अंदर लड़की आपके पास भागती है, या 24 घंटे के अंदर, ऐसा होता है? 24 घंटे में काम हो जाता है? देखो घंटों मिनटों में ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, आज इंसान बीमार भी होता है तो कम से कम डॉक्टर भी उसे ये चीज़ बोलता है आप एक हफ्ते ये दवाई लीजिए, आपको फ़र्क नज़र आना स्टार्ट होएगा। ओके, तो ये घंटों मिनटों में अगर ये चीज़ पॉसिबल होती तो पूरी दुनिया ही इधर उधर हो जाती या इस दुनिया में तो इंसान जीता ही नहीं। बिल्कुल, सारे एक दूसरे के हाथों में चलते, जैसे तो पुतली खेलते हैं वैसे। हाँ, तो वही चीज़ है घंटों मिनटों में नहीं होती है, इसके लिए समय चाहिए होता है। अच्छा, समय भी चाहिए होता है और सामान भी चाहिए होता है। हाँ जी। तो कितने घंटे में वैसे हो जाता है वशीकरण? घंटों में तो होता ही नहीं है ये चीज़। अच्छा, दिनों में लगता है? दिनों में होता ही है। अच्छा, हाँ जी। और श्योरिटी के साथ हो जाता है? हाँ, श्योरिटी के साथ होता है। मतलब अगर मैं आपको किसी की फ़ोटो दूँ तो आप वशीकरण कर दोगे? बट वो इंसान आपके साथ उठता बैठता हो, हाँ, या टच में हो, ठीक है, या फिर वो आपसे दूर चला गया हो, ओके, किसी गलत रीज़न की वजह से, अच्छा, उसके ऊपर ये चीज़ असर होती है। नहीं, कोई लड़की है जो मुझे जानती है, ठीक है, और मैं उसको पसंद करता हूँ, वो मुझे पसंद नहीं करती, वो पर जानती है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, और मैं आपके पास फ़ोटो लेके आ गया कि भाई इसके ऊपर वशीकरण कर दो, ये मेरे को पसंद करने लग जाए या मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाए, तो आप कर देंगे? देखो उसके लिए मतलब कि वशीकरण होता है, ठीक है, उसके लिए वशीकरण ये होता है कि जो चीज़ आप उसके बारे में सोच रहे हो, कहीं ना कहीं वो भी आपके बारे में सोचे, जैसे आपके मन में उसके लिए प्यार है, कहीं ना कहीं उसके मन में वो फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाए, अच्छा, या प्यार आना स्टार्ट हो जाए, वो भी जो भी आप उसके लिए इतना मैसेज फ़ोन वो आप तो सामने से एफर्ट्स ही नहीं दे रही है, सिर्फ सिंपल टू सिंपल बातचीत ही हो रही है, आप भी चाह रहे हो भाई वो भी मेरे में इंटरेस्ट हो, तो उसके लिए भी ये चीज़ होती है। अच्छा, होती है? हाँ जी। आप करते हो? हाँ जी। पर ये तो नहीं करना चाहिए बदल। वो चीज़ जब भी पॉसिबल होती है जब दोनों का मैच हो रहा हो। अच्छा, ऐसा नहीं भाई आपने मुझे फ़ोटो दे दी, आप चाह रहे हो भाई ये चीज़ मेरे पास आ जाए, आपने सिर्फ मुझे फ़ोटो दी है, बट उस फोटो में आप दोनों का फ्यूचर है या नहीं है वो सब आप लोग देखते हो? वो देखते हैं। अगर हाँ मुझे ये नज़र आए भाई आप दोनों का फ्यूचर है, बस यही यदि वो इंसान एफर्ट्स नहीं डाल रहा आपके अंदर, ओके, जब ये चीज़ पॉसिबल होती है। अगर आप दोनों में फ्यूचर नज़र नहीं आता तो वो चीज़ उस पर असर भी नहीं होती है। अच्छा, कोई गलत इंसान होते हैं वो ये चीज़ हाथ में भी लेते हैं, ऐसे नहीं है तो ये मैं ये बोलूँ ये चीज़ होती नहीं। कोई गलत इंसान ऐसे भी होते हैं वो ये बोलते हैं हाँ चलो ठीक है आप फ़ोटो भेजो हो जाएगा, आप ये सामान ले आओ मेरे पास और इतने दिनों में हो जाएगा। अच्छा, होती हैं, बट ये गलत रास्ता है। और किसी भी टाइप का वशीकरण तोड़ा भी जा सकता है? हाँ जी। वो कैसे टूटता है? वो भी आपकी कोई क्रिया होती है? इसमें कुछ रेमेडीज होती हैं। अच्छा, इसमें जैसे हमारा रोल नहीं होता है पूरा, ठीक है, जो सामने वाले इंसान के ऊपर जो वशीकरण होता है, ठीक है, उसके हाथों से भी। पर वो तो किसी के कब्जे में है ना ऑलरेडी, जो मतलब उससे क्यों करेगा, मतलब जो उसे अपने पास वापस लाना चाह रहा है, हाँ, उसे अपने हाथों से ही रेमेडीज करनी पड़ती है। अच्छा, जो उसको ठीक करना चाहता है, अगर वो चाहे फैमिली मेंबर हो या कोई फैमिली मेंबर हो, या कुछ पति पत्नी में प्रॉब्लम हो, ओके, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो, या माता पिता में या रिश्तेदारी में भी कहीं भी प्रॉब्लम हो, तो वो उन्हें भी तो उस रेमेडीज करनी पड़ती है, उस रेमेडीज हमें भी करवानी पड़ती है। चलिए बादल जी, थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। ज़रूर सर। और बहुत सही बातें आपने बताई आज वशीकरण को लेके, काफ़ी सारे मिथ्स आपने बस्ट कर दिए वशीकरण के।
पर मुझे आज भी यही लगता है कि ये होता है नहीं होता। अब ये वो वाली बात है कि जब तक मेरे साथ नहीं हो जाएगा तब तक मुझे यकीन नहीं होगा। देखो ये चीज़ पॉसिबल होती है, ये चीज़ हाँ। आज से नहीं बहुत ही टाइम से चल रही है। मतलब चमत्कार जब तक आंखों के आगे ना हो तब तक पता नहीं चलता। कि बहुत बहुत साल पहले जैसे राजा महाराजा होते थे, हाँ। वो अपने सैनिकों पे, अपनी जो रानियों पे अच्छा ये वशीकरण करवाते थे, अच्छा, जिससे जो भी सैनिक है, जो भी उनकी वो रानी उनका है, हुक्म के अगेंस्ट ना जा पाए। वो उनके हुक्म से अधीन ना जा पाए। अच्छा, मेरे बस ये है कि आज से ये वशीकरण नहीं चल रहा है, ये बहुत सालों से, बहुत ही टाइम से चल रहा है। पर लेकिन ये कहानियाँ तो हमने बहुत सुनी है, रानी किसी और के साथ भाग गई या आदमी ने धोखा दे दिया, राजा का बता दिया। नहीं, अभी हमने वो देखी देखो जब वो राजा मरता था ना, जब भी वो रानी किसी और के पास जाती थी। अभी हमने वो फिल्म देखी छावा, उसमें भी वो उसके लोग ही उसका पता बता देते हैं कि यहाँ छुपा हुआ है। वशीकरण फिर काम नहीं कर रहा हो उनका सही ढंग से, नहीं अच्छे ऐसा तांत्रिक से नहीं कर रहा नहीं, है। ऐसा नहीं, कुछ तो ये होता है ना बॉलीवुड में जैसे स्टोरी चेंज हो जाती है ना। नहीं ये तो एक्चुअल वो है बात, हिस्टोरिकल बात। शायद उन्होंने वशीकरण नहीं करवाया हो उनके ऊपर, ये हो सकता है, मराठी लोग हैं, नहीं कराया होगा। हाँ जी। तो बादल जी थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। बहुत मज़ेदार हमें बातें आपने बताई और होपफुली हमारे व्यूअर्स को ये पसंद आएगा। अच्छा बादल जी, आपके साथ अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो कैसे करेगा? जी देखो मेरा नंबर है, ओके। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी है, अच्छा जो मेंशन है। अच्छा मेरा जो नंबर है वो भी मेंशन है। ओके। आप चाहे तो मुझे कांटेक्ट करते जान सकते हो। अगर कुछ आप रेमेडीज कर रहे हो या किसी तो आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, अब ये चाहते हो मैं वशीकरण से नहीं, मैं किसी दूसरी जो क्रिया होती है, ठीक है, उससे वो इंसान वापस आ जाए, अच्छा तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। ओके। आप वैसे वो महंगे वाले? नहीं, पैसों में देखो चीज़ें नहीं होती है। अच्छा हाँ जी। तो ठीक है बादल जी, मैं वो सारी डिटेल्स आप मुझे दे दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो दैट अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी भैया अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और जितना मज़ा मुझे आया बादल जी के साथ बात करके, आपको भी उतना ही मज़ा आया इस वीडियो को देख के, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लाल कलर का बटन होता है उसको दबा दीजिएगा, उसके पैसे नहीं लगते हैं। और अगर आपको लगे कि बादल जी ने कोई बात सही बोली है तो प्लीज़ कमेंट करके उसमें ज़रूर मेंशन करें कि यार हमारे साथ ऐसा हुआ था और हमने ऐसी रेमेडी करी, और या आपके पास कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है वशीकरण का, काले जादू का, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अगर हमने कुछ गलत बोला है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने ये बात गलत बोली, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो वो आपका पूरा हक है बोलने का। कमेंट में कभी कमेंट्स डिलीट नहीं करता हूँ अनटिल अनलेस वो पर्सनल लेवल पे ना जाए। तो कमेंट करिए, शेयर करिए इस वीडियो को और देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।